बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्लामिक चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपके सामने नई वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हज की फजीलत के बारे में बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। प्यारे इस्लामिक चैनल के दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला के लिए हज करे और उसमें बुरी बातें और बुरे काम ना करे तो वो हज करके इसी तरह लौटता है गोया कि आज की माँ ने उसे जिना। हज की हकीकत ही यही है कि खुदा की रहमतों और बरकतों के हाजिर होने की जगह में हाज़िरी देना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहना और इस अजीम शान कुर्बानी की रूह को ज़िंदा करना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे परहेज़गार बंदों की पैरवी करते हुए अल्लाह ताला के हुक्म के सामने तस्लीम व रज़ा, फरमाबरदारी और अताअत के साथ अपनी गर्दन झुका देना और इसी बंदगी के तरीके को इसी तरह बजा लाना जिस तरह वो हज़ारों बरस पहले बजा लाए और खुदाए नवाजिशों से मालामाल हुए। यही मिल्लत इब्राहीम और यही हकीकी इस्लाम है। यही रूह और यही बातनी एहसास है जिसको हाजी हजरात इन बंदों के मुक़द्दस अमल को अपने जिस्म पर सजा कर जाहिर करते हैं। इस इब्तिदाई दौर की तरह बग़ैर सिले हुए कपड़े पहनते हैं, अपने बदन और सर के बाल ना मंडवाते हैं और कटवाते हैं, ना खुशबू लगाते हैं और ना रंगीन कपड़े पहनते हैं, ना सर डामते हैं। जैसे कि सही मुस्लिम में है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह में हाजिर होकर पुकारा, मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, सब खूबियाँ और सब नेमतें तेरी है और सल्तनत तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। आज इन तमाम हाजियों के ज़ुबानों पर वही 3-4 हज़ार साल पहले के कलिमात जारी हो जाते हैं। ये तौहीद की सदा इन तमाम मुकामात और बुलंद घाटियों में बुलंद करते हैं जहाँ इन दिनों नेक बंदों के नक्श कदम ज़मीन पर पड़े। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी की तलाश में सफ़ा मरवा के दरमियान कर लगाए। आज हाजी वहाँ सही करते हैं, चलते हैं, मखसूस जगह पे दौड़ते हैं, दुआ करते हैं। आज हाजी वहाँ सही करते हैं, चलते हैं, मखसूस जगह में दौड़ते हैं, दुआ करते हैं, गुनाह की बख्शिश चाहते हैं। इरफात के बड़े मैदान में जमा होकर अपने गुज़िश्ता उम्र के गुनाहों और कोताहों की माफ़ी चाहते हैं। खुदा के हुजूर गड़गड़ाते हैं, रोते हैं, अपने कसूर माफ़ करवाते हैं और वहाँ वादा करते हैं कि आइंदा ज़िंदगी में अल्लाह की अताअत फरमाबरदारी का अब्द करते हैं और इसी वक़्फ़ अरफ़ात को हज का बुनियादी रुकन कहते हैं। यह तारीख़ी मैदान दुनिया के मकामात लाखों बंदगान खुदा का एक वहद के रंग में एक लिबास, एक ही जज्बे में सरशार, एक बेआब व गया खुशक मैदान, पहाड़ों के दरमियान दुआए मग़फ़िरत की पुकार, गुज़िश्ता उम्र की कोताहों और बर्बादियों पर आहवाज़ी, अपने बदकारियों का करार। बड़े बड़े शक्ल खुद लोगों के दिल मोम की तरफ पिघलने लगते हैं। इस पाकीज़ी के बाद ये एहसास कि यही वो मकाम है जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बहुत से अंबिया इस हालात और इस सूरत में इस जगह खड़े हुए थे। ऐसा रूहानी मंजर, ऐसा कैफ, ऐसा असर, ऐसा गुजार, ऐसी तासीर पैदा करता है इसकी मिठास रूह जिस्म की तार और नस नस में रच बस जाती है। फिर हाजी कुर्बानी करते हैं, इरशाद नबी के मुताबिक अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं और फिर ये कहते हैं कि मैंने मोहित बिन कर हर तरफ से मुंह मोड़ कर इसकी तरफ मुंह किया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और मैं शिरक करने वालों में से नहीं। अल-इनाम आयत नंबर 79 में इसका जिक्र है। फिर हाजी ये इकरार करता है, मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए है जो तमाम दुनिया का परवरदिगार है, इसका कोई शरीक नहीं और यही हुक्म मुझे हुआ है और मैं सबसे पहले फरमाबरदारी का इकरार करता हूँ। हज बैतुल्लाह की इन तमाम कैफियत को समेट कर लाने वाला यकीनन इरशाद नबी के मुताबिक ऐसा होता है गोया अभी जन्म लिया
اللہ تعالی ہمیں حج بیت اللہ کرنے کی سعادت اور پھر اس کی برکات سے مستفیض فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔